सबसे पहले तो नमस्ते। बढ़िया है ना। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। सब सही हो जाएगा धीरे धीरे, चिंता ही मत कर। दिमाग नहीं लगाने का ज्यादा। ओके। हमारे पुराने अब तक के कार्यक्रम हमें कहां तक ले आए हैं? आर्ग्यूमेंट के ऊपर आ गए थे अपन। राइट है। क्वेश्चन करते हैं धीरे धीरे। उम्मीद है आप में सभी को याद होगा आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज, है ना। हाँ, मैं धीरे धीरे सारी शीट वगैरह धीरे धीरे खत्म करते हैं अपन, है ना। सारी सीटें एक 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 करके निपटाना चालू करते हैं। सर्कल की शीट के एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू थीटा, देन क्वेश्चन वाला कहता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 + 2 आयोटा क्या होगा। यार ये क्वेश्चन मैंने ले तो लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन में आईटीएफ का प्रयोग होगा, इसीलिए इस पे सिवाय इस शब्द के कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। मैंने ले तो लिया, ये क्वेश्चन लिख तो दिया, लेकिन लिखते ही मेरे को ये आइडिया पड़ गया कि यार इसमें तो आईटीएफ का यूज है जो कि 12th में है, और वहां पर अपने लिए अच्छा नहीं है कि हम उस रास्ते से जाएं। इसकी जगह हम थोड़ा गंदा क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ ZW इज इक्वल टू पाई दे रखा हो और Z बार प्लस में आयोटा W बार की वैल्यू 0 दे रखी हो, आपको बताने का है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्या होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू क्या होगा। राइट है। देखो अब इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे करना है, क्या है जरा सुनना। क्या आपने से सभी को याद है एक एक करके? पहली चीज, पहली लाइन क्या कहती है? आर्ग्यूमेंट Z इंटू डब्ल्यू, सर ने पाई दिया है, पहले नहीं ये रही। इसका मतलब आपको याद है आर्ग्यूमेंट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z आर्ग्यूमेंट ऑफ W इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है। राइट है। तो वो पूछ रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्या होगा, तो अपने को पहली लाइन समझ में आ गई कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ W हमारे को पाई दे रखा है। अच्छा, दूसरी लाइन हमारे को यहां से पता चलती है कि अब यहां तब तक इसको छोड़ दिया हवा में, ये हमारे को कह रहा है कि Z बार इज इक्वल टू माइनस आयोटा W बार। राइट है। यहां पे भी मैंने अपने घर से आर्ग्यूमेंट लगाया, क्योंकि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो वो न केवल उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बल्कि उनका आर्ग्यूमेंट भी सेम होगा। क्या लाइन बोली? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस एज वेल एज आर्ग्यूमेंट सेम होगा। अगर ये क्वेश्चन में मॉडुलस होता तो मैं दोनों को मॉड लेता, लेकिन आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है तो मैं आर्ग्यूमेंट ले रहा हूं दोनों। और तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार, और यहां कितना लूंगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा W बार। ठीक है। और अब आप जल्दी से सोच के जवाब दे रहे हो मुझको कि इसके बाद की लाइन क्या करें। इसके बाद मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार के आगे यहां के बाद अपन क्या लिखें? नेक्स्ट लाइन में मुझे क्या लिखना है बताओ? कुछ आइडिया किसी को? क्या लिखा जाए? प्रॉपर्टी याद है? अगर प्रॉपर्टी याद होगी तो आप बता दोगे कि इसके बाद क्या लिखना है मेरे दोस्त। यहां लिखना है माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। प्रॉपर्टी कहती है कि Z बार का आर्ग्यूमेंट Z बार के आर्ग्यूमेंट का माइनस होता है, वो अगर थीटा है तो ये माइनस है। ये अगर लिख लिया तो यहां पर इसे लिखना चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W बार पहले। अच्छा, आयोटा, आयोटा यहां मिलता है, आयोटा का आर्ग्यूमेंट 90 होता है, और माइनस आयोटा यहां मिलता है।
माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट -90 होता है, तो इसका आर्ग्यूमेंट माइनस का 90 पता है हमें। तब तक कईयों को पता चल गया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार अगर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू बार क्या होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू बार क्या होगा, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू बार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू होगा। और यहां से हमारे पास में माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पड़ा है, इसको इधर ले आते हैं तो ये इधर आकर के हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस का माइनस यहां हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, और ये π/2 उधर ले जाते हैं। इसे मैं इक्वेशन नंबर बी नाम दे देता हूं, ये मेरी इक्वेशन 1 है, इसे ए नाम दे देता हूं। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं, अगर मैं ए और बी को जोड़ता हूं तो साफ पता चलता है कि जोड़ते ही डब्ल्यू डब्ल्यू को काट देगा और मेरे पास क्या रह जाएगा 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये रह जाएगा, और इधर दोनों के जोड़ने पे हो जाएगा पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2 इज 3π/2, ठीक है 3π/2। इसका मतलब मेरे पास में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ रहा है 3π/4। दिस इज माय आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस मेंस में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन करने का तरीका बहुत धैर्य के साथ समझें, नोट्स बनाते समय पे हर चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। 3π/4 इज द करेक्ट आंसर। राइट है, आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी है ना जो बहुत काम की हैं। विपुल, तुमने आज से 6 दिन पहले भी, है ना, हमारे यहाँ पे मैसेज किया, इसलिए अभी ज्वाइन नहीं करा रखा है, तुमने पहले से ही कर रखा है, ठीक है। शायद तुमको पता नहीं होगा लेकिन यहां पे नाम आता है। अच्छा, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम लोकस के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब सुनो, उसमें से पहला है लोकस ऑफ जेड। लोकस ऑफ जेड अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा दिया हो तो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर थीटा दे रखा हो तो हमारे को क्या समझना है, इसको समझना यह है कि मान लीजिए कभी क्वेश्चन में किसी ने आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के सामने थीटा दे दिया तो याद रखना देन जेड रिप्रेजेंट, ठीक है, अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। देन जेड रिप्रेजेंट अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, इसको समझना, ठीक है। अब ये कैसे है, क्या है वो समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि फाइंड लोकस ऑफ जेड इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/4, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए इसका मतलब ये कि ये जेड के नाम पे जिसे दिखाना चाहता है वो एक रे है जो कि जेड ओरिजिन से स्टार्ट होगा और फिर 45 डिग्री के एंगल पे जाने वाला है, बस दैट्स इट। इस लाइन को दिखाने का मतलब लोकस ऑफ जेड, ये 45 डिग्री के एंगल पर जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन जैसा है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसे रे बोलते हैं, ध्यान रखना। स्टार्टिंग कहां से होती है, यहां से, ओरिजिन से, ओरिजिन को टच करे बगैर ये साइड से निकल जाता है, राइट है। ये कैसे आया सर, ये ऐसे आया क्योंकि अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात करते हैं तो हम एक तरह से tan इनवर्स y/x की बात करते हैं और वो सरकार ने π/4 दिया है। tan इनवर्स को अगर मैं इधर ले आता हूं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसे y/x ही लिख रहा हूं, इसको अगर इधर लाता हूं तो ये tan π/4 हो गया। tan π/4 का मतलब 1 होता है, तो y/x इज इक्वल टू 1 बना, इसका मतलब y इज इक्वल टू x बना, और y इज इक्वल टू x इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एट एंगल 45 डिग्री, इसलिए 45 डिग्री के एंगल पे बस मुझे ये दिखा देना है। अच्छा, इसमें भी एक और बात ध्यान रखना, हमने जब इसे लिखा y/x तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग होता है y - 0 अपॉन x - 0। इसका मतलब ये कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज 0 0 और बीच के किसी भी पॉइंट का जिसका भी हम लोकस देख रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो हम यहां पे बोल रहे हैं y - 0 अपॉन x - 0, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ये कोई स्लोप नहीं है, ये कोई स्लोप नहीं है, स्लोप यहां से tan π/4 इज इक्वल टू tan π/4,
वहां से देख सकते। ठीक है, नहीं यार, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा मैक्सिमम क्वेश्चन यही आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाकियों को छोड़ेंगे, ये तो उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी है जिन लोगों को अब लगता है कि हम ज्यादा किस पे फोकस करें, अगर किसी चैप्टर के अंदर कुछ छोड़ना है पकड़ना है तो क्या ज्यादा देखा जाए। ठीक है, वो स्ट्रेटजी उसके लिए थी, इसका मतलब ये कतई नहीं था कि आप बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, सेकंड आते हैं। अब क्वेश्चन में दे रखा है लोकस ऑफ जेड। ठीक है, इफ क्वेश्चन में दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस a इज इक्वल टू थीटा, z माइनस a इक्वल टू थीटा। अब देखो दूसरी चीज पे चलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बाद में हम चल रहे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस a पे। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस a है तो देन इट रिप्रेजेंट्स रे स्टार्टिंग फ्रॉम a कॉमा 0 एट एंगल थीटा। ये क्या चीज हुई, ये चीज हुई कि जैसे मान लीजिए अगर किसी ने लिखा है आर्ग्यूमेंट z माइनस ए, तो आप इस पे सर्च करो, कोई एक पॉइंट a कॉमा 0 होगा, वहां से बस आप एक रे बना के छोड़ दो जो कि एंगल थीटा पे जा रही हो, दैट्स इट। इसकी तरह से एक रे दिखा देनी है। अगर सिर्फ आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखा होता तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, अगर z माइनस समथिंग लिख रखा है तो उस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, है ना, z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय 4, मान लो किसी ने दे दिया। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 लिखते हैं, सिर्फ इतना सा, है ना, तो ज्यादा सुंदर जाएगा। z माइनस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, किसी ने कहा फाइंड लोकस, तो लोकस बताना है, तो हमारे को पता है इससे हमारे को पॉइंट मिल गया 2,0, तो आप नंबर लाइन पे कहीं 2,0 सर्च कर दीजिए और 2,0 पर ऐसे ओपन रखते हुए एक रे बना दीजिए जिसका एंगल 45 डिग्री हो। ठीक है, पाई बाय 4, बस दैट्स इट, और ये अपने आप में उसके लोकस को दिखा रहा होगा। राइट है ऐसा, हाँ, नहीं ए का पॉजिटिव नेगेटिव होना कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, अभी तो अपने बात छेड़ी है, छेड़ी। ठीक है, मान लो जैसे अगर ये तो हुआ, हमने a,0 की बात कर ली। मान लो जैसे क्वेश्चन में होता, थोड़ा और ऊपर उठा लेते हैं, जैसे वो लिख रहा था वही ले लेता हूं, z माइनस 1 माइनस आइटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि यहां से अगला पूछ रहा है लोकस क्या है, लोकस ऑफ z क्या है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां से मुझे पॉइंट मिल रहा है 1 प्लस आयोटा, क्योंकि जैसे मैं माइनस हटाऊंगा तो मुझे तो ये दिखेगा, तो मेरे को यहां से पॉइंट मिल रहा है 1,1। अब मैं सर्च करूंगा 1,1 का है, 1,1 यहां कहीं मिलेगा, तो 1,1 पे बस ऐसे डॉट 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 डॉट, और बस ये मेरे रे तैयार हो गई। मैं इस पॉइंट को ओपन रखते हुए यहां से एक रे खींच दूंगा और ये अपने आप में z का लोकस दिखा देगा। तो 1,1 से 45 डिग्री पर आना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि आप ये सोच लेंगे। अब आप मेरे को जल्दी से बता दो कि क्या आप इसका डायग्राम बना लोगे खुद ब खुद, क्वेश्चन में दे रखा है। फाइंड लोकस, हाँ भी हुआ। नेक्स्ट, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आपने बना लिया होगा तो आपको यहां से पता चल गया होगा, माइनस में 2 माइनस 3 आइटा लिखा हुआ है और ये z माइनस 3 में पाई बाय 4 लिखा है। इसका मतलब ये वाला कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 माइनस 3। अब आप गए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2 माइनस 3 सर्च करा, और यहां सर्च करने का तो ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा बनाना है, दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद में इसको एक्सक्लूड करते हुए एक रे बना दिया। राइट है,
बस एक्सक्लूडिंग दिस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला दे रखा है ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन है शो एरिया बाउंडेड बाय मॉडुलस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z लेस देन पाई बाई 4 एंड मॉडुलस में z माइनस 1 इज लेस देन मॉडुलस में z माइनस 3। मॉडुलस में z माइनस 1 इज लेस देन मॉडुलस में z माइनस 3। इसके एरिया के बारे में अगला बात करना चाहते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। अब जरा थोड़ा ध्यान से पकड़ते हुए चल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा तो आपको क्वेश्चन में ये तो पकड़ में आ गया होगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बाहर मॉडुलस है और ये पाई बाय 4 लिखा है। इसका मतलब ये कि नॉर्मल केसेस में अगर आप ये समझ जाएं तो इसके बाद ये भी समझ लीजिए कि घोड़ा घास अंदर की खाएगा तो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में आर्ग्यूमेंट होगा। तो पहली चीज तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि इसका मतलब ये है। अब यहां पर आर्ग्यूमेंट के अंदर z लिखा है तो मैं ओरिजिन को एक्सक्लूड करते हुए एक 45 डिग्री पर और एक इस साइड पे, एक पाई बाय 4 पर और एक माइनस पाई बाय 4 पे दो स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा। तो मतलब मेरा ये केस कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरे केस की बात करता हूं। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरे में सामने से दे रखा है मॉडुलस में z माइनस 1 इज लेस देन मॉडुलस में z माइनस 3, जो मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। तो मैं इसको समझने के लिए मैं इसमें x प्लस आइटा वाई डालता हूं। ठीक है, तो मैंने जैसे x प्लस आइटा वाई डाला क्योंकि मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था कि ये क्या चीज है, तो मैं इसको और अच्छे से लिखता चला गया x माइनस 1 प्लस आइटा वाई, ठीक है, का मॉड यहां पे लिखा x माइनस 3 और प्लस में आयोटा y का मॉड। सही है ना। अच्छा, अब मैंने इसको और सॉल्व करा तो मुझे फर्दर पता चलता है कि इट इज मॉडुलस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज लेस देन रूट ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। अंडर रूट हटा लेते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज लेस देन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। यहां से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फाइनली मुझे यहां से समझ में आता है कि इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x और यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद में अब आप इसको इस तरफ लेके तो ये 4x हो गया और उसको उधर की तरफ लेके तो 8 हो गया। तो यहां से x इज लेस देन 2 आ गया। अभी x लेस देन 2 क्या दिखाता है सर? आपको ये x लेस देन 2 समझ में आ गया। अब उसके बाद में x लेस देन 2 दिखाता क्या है वो समझाता हूं। देखिए साहब, x इज इक्वल टू 2 अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। ये वो सारे x हैं, यहां पर मिलने वाले जितने भी x होंगे वो होंगे जो 2 से कम होंगे। इस जगह पर x की वैल्यू 2 है, इस लाइन पर x की वैल्यू 2 है, तो वो सारे x कहां मिलेंगे जो 2 से कम होंगे, वो इधर मिलेंगे। तो x लेस देन 2 बेसिकली इस इलाके को दिखाता है। ठीक है ना। अगर x ग्रेटर देन 2 होता तो वो इस साइड को दिखा रहा होता। तो पहली बात x लेस देन 2 इस साइड को दिखाता। माने ये कोई पूछे कि ये क्या है तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट साइड का इलाका। अब x इज इक्वल टू 2 हमको अब क्या करना है, क्वेश्चन में दोनों को मिलाना है। तो मेरे पास में एक पाई बाय 4 की लाइन, माइनस पाई बाय 4 की लाइन और x इज इक्वल टू 2 की लाइन यहां है। अब मुझे ऐसा इलाका ढूंढना है जो कि पहली बात इन दोनों के बीच में ही रहे और लेस देन 2 के मतलब 2 के लेस देन भी हो। तो वो इलाका कौन सा इलाका है? वो सिर्फ ये इलाका है जहां पर आपका x 2 से छोटा भी है और माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में भी है। तो अगर ध्यान से देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है। अब हम ऐसे इलाके की सर्च में हैं जो माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 के बीच में हो और x लेस देन 2 के माने x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट में हो। तो x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट में सारे x 2 से छोटे होंगे। ठीक है ना। ये बात मैंने लिख दी आपको ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और आपको दोनों की मिक्सिंग करनी है। ठीक है, अगले में बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, ये तो सर बहुत मस्त है। ठीक है, अच्छा। इसमें जैसे एक चीज और, अगर भाई आप थोड़ा एडवांसमेंट के साथ समझना चाहें तो मेरे को कोई एतराज नहीं है। अगर आप ये समझना चाह सकते हैं तो आप समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको ये समझा सकता हूं कि यहां पे आप जिस आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं वो x प्लस में आयटा वाई माइनस 2 प्लस में 3 आयटा इज इक्वल टू में पाई बाय 4 लिखा है। अगर आप समझ सकते हैं तो मैं समझा देता हूं। ठीक है, कि आर्ग्यूमेंट में आपको यहां दिख रहा है x माइनस 2, ठीक है ना, प्लस के अंदर आयटा के अंदर दिख रहा है y प्लस में 3 आयटा, ठीक है, इज इक्वल टू में पाई बाय 4, और इसका मतलब होता है tan इनवर्स, ठीक है ना, y प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2 इज इक्वल टू में पाई बाय 4, राइट है। और अगर आप ये भी समझते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि y प्लस 3 इज इक्वल टू में tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan पाई बाय 4 बना देगा, tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan पाई बाय 4 बना देगा इंटू x माइनस 2, ठीक है। और आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल टू में कितना 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने y माइनस वाई वन इज इक्वल टू में m x माइनस x1 वाली फॉर्मेट क्रिएट कर दी, विच इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन अब इसमें इशू क्या है, इशू ये है कि हमारा जो, अगर मैं यहां पे प्लेटफॉर्म क्रिएट करता हूं 2 माइनस 3 पे प्लेटफॉर्म क्रिएट करता हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा यहां से पाई तक जा सकता हूं या फिर उल्टा 0 से माइनस पाई जा सकता हूं। मैं एक ऐसी लाइन पूरी क्रिएट नहीं कर सकता। अगर मैं पूरी लाइन ही क्रिएट नहीं कर सकता तो मुझे ना केवल इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा इस पॉइंट को, बल्कि इस पॉइंट से सिर्फ एक ही तरफा जाना पड़ेगा, सिर्फ जो 45 डिग्री पे जा रहा हूं। 45 डिग्री से अगर मैं पीछे चला गया, मान लो मैंने पूरी लाइन खींच दी होती तो मेरी लाइनें दोनों तरफ निकल गई होती, जो कि गलत होता प्रिंसिपली। इसलिए सिर्फ एक तरफा रे रे दिखाई जाती है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आप चाहो तो अगर आपको 11th में समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं तो आपको आईटीएफ का वेट करना पड़ता है। इसलिए कुछ पार्ट इसका 12th में ज्यादा इंपॉर्टेंट वहीं से ज्यादा उठता है। 11th पता नहीं कौन किस किस विद्वान ने इसको 11th में डाला पहली बार, जिन्होंने डाला उनको नमन, ठीक है। ठीक है, बाकी मैंने फंडा तो सिखा दिया, ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, हालांकि नॉट इंपॉर्टेंट लेकिन फिर भी पता हो तो ज्यादा अच्छा है। आपके नोट्स में कहीं सजा रहेगा तो बाद में तकलीफ नहीं आएगी। देखिए साहब, दो लाइनें इस तरह से हो सकती हैं। लेट्स से ये वाला पॉइंट है Z1, Z1 से एक लाइन इधर की तरफ जा रही है Z3, एक लाइन जा रही है Z2 की ओर, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली ये वाला एंगल चाहिए थीटा, ठीक है। दो लाइन है, एक रे ये और एक रे ये, एंगल बिटवीन टू लाइंस मतलब एंगल बिटवीन टू रेज की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास में पहली चीज ये समझ में आ जानी चाहिए कि एक तो Z1 Z3 को, एक Z1 Z2 को जोड़ने वाली लाइन है, राइट है। अच्छा, अब एंगल कैसे निकलेगा? अगर मुझे थीटा निकालना है तो फॉर द टाइम बीइंग मैं एक काम कर सकता हूं आपको समझाने के लिए, मैं इसी लाइन को थोड़ा पीछे तक खींच लेता हूं, इस लाइन को थोड़ा पीछे तक खींच लेता हूं। अगर मैंने खींचा तो ये वाली लाइन, ये वाला जो है थीटा उतना ही होगा जितना पीछे वाला थीटा होगा। ये जो एंगल बना रहा है इसको मैं अल्फा कह देता हूं, इस वाले एंगल को मैं बीटा कह देता हूं। अंदर से सभी जन जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर के दो इंटीरियर एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होता है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो अल्फा क्या चीज है ना, अल्फा बेसिकली इसका आर्ग्यूमेंट है, इस लाइन का Z2 और Z1 को जोड़ने वाली लाइन का। तो थीटा अगर किसी को चाहिए तो थीटा इज नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट ऑफ किस किस को जोड़ने वाली लाइन, Z2 और Z1 को, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। एक्सपेक्टेड है आप में से कईयों को ये बात समझ में आई होगी जब मैंने ये लिखा था इससे पिछला वाला, कि जब मैं ये लिख रहा था आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस, अब ये देखो Z माइनस अगला Z, ठीक है, Z माइनस Z डैश। तो यहां पर अगर जब हम बात करते हैं तो Z कहां है, Z यहां है, Z डैश कहां है, यहां। तो दो लाइनों को जोड़ने वाला आर्ग्यूमेंट जो होता है ना वो Z माइनस Z डैश यही होता है हर बार। तो उसी फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे Z की जगह Z2 है और Z डैश की जगह Z1 है। तो यहाँ पर देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 माइनस बीटा, बीटा बीटा माने ये वाला किस किस को जोड़ने वाला आर्ग्यूमेंट, Z3 और Z1 को। तो माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1, ये बना। आप इसे ऐसे लिख लें या ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन में Z3 माइनस Z1, एक ही बात है, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। सेकंड पे आता हूं। सेकंड क्या है, सेकंड ये हो सकता है सर लाइन नीचे तक जा रही हो, ठीक है ना, हो सकता है लाइन नीचे तक जा रही हो। नीचे तक जा रही हो कहने मतलब ऐसे यहां तक आ रही हो, जैसे
ऐसे लाइन काट रही थी सर हमारी, ठीक है, ये जगह अलग थी, ये जगह अलग थी, ठीक है, ये वाली जो जगह थी ये हमारी मान लेते हैं कि Z2 था, और ये वाला हमारा सर Z1 था, और ये हमारा मान लेते हैं Z4 था, और ये हमारा Z3 था। मतलब कोई जरूरी थोड़ी ना सर यहीं से घूम गई लाइनें, हो सकता है बिल्कुल ही अलग अलग दुनियाओं से लाइनें जा रही हो। फिर एंगल मांग ले, तो अगर अभी भी एंगल मांग लेगा तो इतना पता चलता है कि जो यो था वो फर्स्ट आएगा। तो इस बार भी अगर किसी ने थीटा पूछा हो कि थीटा क्या है, तो थीटा इज इक्वल टू में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z4, Z3 माइनस Z4 अपॉन में नीचे की तरफ ये ज्यादा टिल्ट वाला आर्ग्यूमेंट, दैट इज Z1 माइनस Z2, ठीक है, अपर माइनस लोअर, Z1 माइनस ये Z2 है, Z1 माइनस Z2, और यहां Z3 माइनस Z4। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा बहुत याद रख लेना। वैसे एंगल वो पूछता ही नहीं है, ये सिर्फ हम जैसे लोग चमकाने के लिए है। ठीक है, क्या पोडियम कौन सी वाली चीज नहीं आई बेटा? क्या चीज क्या चीज क्या चीज क्या चीज क्या चीज क्या चीज? अच्छा वो इनवर्स वाली बात, ये इनवर्स वाली बात, इसमें क्या tan इनवर्स उधर चला गया, tan इनवर्स उधर चला गया, tan π/4 हो गया, tan π/4 1 बन गया। ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो आर पार जाती है ना, वो तो 2, -3 से आर पार जाती है ना, लेकिन आर पार जा नहीं सकती ना। आर पार चली जाती तो फिर हमारा वो केस ही खराब हो जाएगा ना। हमारा तो ज्यादा से ज्यादा खेल क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा कहां तक घुमा सकते हैं इसको, यहां थोड़ा, यहां 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 यहां। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 से पाई दौड़ता है ना हमारी गाड़ी, और जैसे ही अपन नीचे वाले में चलते तो उल्टी चलती है, 0 से -π चलती है। तो हम एक ही तरफा घुमा सकते हैं, तो बिल्कुल चेयर जैसा है, बस पीछे तक ले जाओ। ये पूरा नहीं रोल रोल कर सकते है ना, हाँ इसको पूरा रोल नहीं कर सकते। अरे ये स्ट्रेट लाइन नहीं ले सकते हम, यू नहीं ले सकते। यू ले लेंगे तो कुछ लोग यहां से एंगल गिन देंगे, कुछ लोग यहां से एंगल गिन देंगे ना। अगर यहां से गिनेंगे तो 0 से π में गिनेंगे, वहां से गिनेंगे तो -0 से -π में गिन देंगे। ये तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी ना। तो हम तो स्ट्रेट लाइन तो ले ही नहीं सकते, जिस पॉइंट है वहीं से ऊपर की तरफ रे ले लेंगे, और क्या, ठीक है ना। ऐसा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अभी देखो कुछ एक चीजें तो ऐसी हैं जो इसकी आगे वाली, मतलब थोड़ा सा आगे की स्ट्रेटेजी पे चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ओके ग्रेट, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। अगले पे चलते हैं। मैंने जैसा बोला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला लास्ट के 2 टॉपिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन आगे के क्वेश्चन तो अच्छे हैं, उसको समझने के लिए अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखा मॉडुलस में z माइनस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, और साथ में दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/2, ठीक है ना। क्वेश्चन वाला कहता है देन फाइंड z, z क्या होगा ये बताओ भाई, ठीक है। एक ऐसा आर्ग्यूमेंट z माइनस आयोटा इज इक्वल टू में दे रखा है 1, राइट है, और दूसरी तरफ से दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/2। अब देखो क्वेश्चन कितना शानदार है, रेडी, जरा समझना। नहीं वो उसको समझने की जरूरत ही नहीं है ना, जिस चीज के ऊपर मैं खुद ही मना कर रहा हूं। कुछ आया, कुछ चीजें ऐसी है ना जिनको आप ज्यादा दिल से नहीं ले अभी। अब यहां समझो, देखो क्वेश्चन में दे रखा है z माइनस आइटा इज इक्वल टू 1, पहली चीज z माइनस आइटा इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब हो सकता है भाई? अगर अपने को ज्यादा मतलब नहीं समझ में आ रहा तो x प्लस आइटा वाई माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 लिख लो। लिखने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा सर ये x प्लस आयोटा कॉमन y माइनस 1 बराबर 1 हो गया। फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा सर इसका मतलब होता है x स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छा सर ये तो x स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एग्जैक्टली, अरे सर ये तो सर्कल है, हाँ ये सर्कल हो गया, इसका मतलब ये एक सर्कल के बारे में बात कर रहा है। हाँ ये एक सर्कल के बारे में बात कर रहा है, सर्कल जिसका सेंटर क्या है? अरे सर इसका सेंटर तो 0,1 है, और इसका रेडियस सर 1 है। इसकी फोटो सर ऐसा बना देंगे ना, सेंटर इसका 0,1 है, माने इसका सेंटर 0,1 है। इसका सेंटर अगर 0,1 है तो यहां इसका सेंटर होगा सर 0,1, रेडियस कितनी है 1, तो इसका मतलब ओरिजिन को टच करता हुआ जा रहा होगा। ये तो ओरिजिन को टच करता हुआ जा रहा है सर, हाँ ये ओरिजिन को टच करता हो जाएगा ना, तभी तो, क्योंकि ये दूरी तो 1 है ना, रेडियस, तो ओरिजिन को टच करता जा रहा है। तो हमारा z का है, z इसके ऊपर पूरे पे फैला हुआ है, इसके हर डॉट का नाम z है, इसके हर डॉट का नाम z है, ठीक है। हर जगह पे z है, इसके सभी जगह z, इसके हर डॉट का नाम क्या है? z है, इसके हर डॉट का नाम क्या है? z है।
हर जगह पे जेड। अच्छा, लेकिन इसने कहा वो जेड नहीं चाहिए हमें जेड में एक और शर्त भी हमारे पास। क्या शर्त है? हमें वो जेड चाहिए जिसका आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2। अब हमको याद आया सर ने सिखाया था कि आर्ग्यूमेंट जेड माइनस 0 हो गया सर। ये तो भाई जेड माइनस समथिंग होता है ना सर, तो इसका मतलब जरूर ये सर जो है वो ओरिजिन पर, ओरिजिन 0 0 पर ओपन डाल देंगे सर, और पाई बाय 2 माने 90 डिग्री पे चलने लग जाएंगे। तो सर का ये वाले क्वेश्चन का जो जेड है वो तो इस लाइन पे चल रहा है, सही है, और पिछले वाले का जो का जेड था वो इस पे घूम रहा है। हमें दोनों एक साथ चाहिए, दोनों एक साथ सिर्फ एक ही पॉइंट पर अवेलेबल है, दोनों एक साथ सिर्फ एक ही पॉइंट पर अवेलेबल है, वो ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पर ये 90 पर भी है और सर्कल पे भी है। तो हमारे को पता चला हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है जो यहां पे अवेलेबल है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर कोई पूछेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो इस कोऑर्डिनेट होगा 0,2। सोचो 0,2 ही क्यों, ठीक है। और अगर ये 0,2 है तो हम अपना आंसर लिख रहे हैं सच z इज इक्वल टू में 0 + 2 आयटा 0,2 के लिए, इसलिए 2 आयटा इज द परफेक्ट आंसर फॉर इट। ध्यान से सोचना, क्या आप में से सबको ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड z इफ, क्वेश्चन में दे रखा है मॉडुलस में z + 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू में 4, और यहां से दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4। ओके, मिलाते हैं। देखो अब यहां से एक और चीज समझते हैं कि सर ये क्या कहना चाहता है, देखें, ठीक है। तो देखो कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा, तो हमारे को ये पता है कि कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा, सर जेड की जगह x + आयोटा वही लगाते हैं, प्लस में 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 कि सर ये क्या कहानी दिखाता है, देखें कहां मिलेगा इसका जेड। हमने इसे साफ सुथरा लिखा तो हमारे को पता चला x + 3 प्लस में आयोटा कॉमन ले लेते हैं, अंदर हो जाएगा y - 1 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये कि अंदर ही अंदर हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस में दे रखा है y - 1 का होल स्क्वायर बराबर 4। थोड़ा और सफाई से लिख लिया तो हमारे को मिल गया x + 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 1 का होल स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर। स्ट्राइक करके, अरे ये तो सर सर्कल है सर। अगर ये सर्कल है तो सर्कल जिसका सेंटर क्या है, जल्दी से सोचो, इसका सेंटर है -3,1। ओ, अब इसकी रेडियस क्या है सर? इसकी रेडियस तो 4 है। फोटो सोचें इसकी जरा, इसकी फोटो अगर देखा जाए तो हमारे दिमाग में आ रहा है -3,1, राइट है, -3,1 -3 तो सर उधर चलो, ओके, और सर प्लस का 1 के लिए ऊपर चलो, ठीक है चलिए। और रेडियस कितनी है? 4 है। इसकी रेडियस 4 है तो मतलब ये कि ये तो अच्छा खासा बड़ा सर्कल हो गया, ठीक है। यू कुछ जा रहा होगा सर ये सर्कल, हाँ ये सर्कल यू जा रहा है, और इस सर्कल के हर पॉइंट का नाम x, y है, वही x, y जो हमने यहां लिया है। इसका मतलब इसके हर पॉइंट पे z बिखरा हुआ है, ठीक है, हर पॉइंट पे z बिखरा हुआ है, हर पॉइंट पे, ठीक है, हर पॉइंट का नाम z है। वापस से समझना, इसके हर पॉइंट का नाम क्या है? z है। अब क्वेश्चन ने कहा कि नहीं हमारे को ये z के साथ ये वाला z भी चाहिए। इसमें तो लेकिन सर ये लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 0 इज इक्वल टू π/4, मतलब मुझे सिर्फ 45 डिग्री के एंगल पे जाना है। और सर ओरिजिन जो है, सर आपको कैसे पता ओरिजिन इसके अंदर आएगा या बाहर आएगा? मैंने कहा देख, वैसे देखा जाए ना तो ये क्या कहानी थी कि तू चला था -3,1 और तेरा रेडियस कितनी थी? 4, तो 4 के लिए तो ये 4 हो गया ना, यहां तक तो 3 ही हो गया ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 के लिए तेरे को उधर चलना ही पड़ेगा। एक तो तरीका ये है कि ये सोचा जा सकता है, और दूसरा तरीका क्या है कि ओरिजिन रख के देख ले तेरे इसमें। अगर तू ओरिजिन रखेगा और अगर नेगेटिव आंसर आता तो ओरिजिन अंदर है, वो तेरे को देख ले, चेक कर ले कि ओरिजिन अंदर है कि बाहर है। अच्छा चलो मान लेते हैं ओरिजिन यही है। अगर ओरिजिन अंदर ही है तो हमारे को एक ऐसी रे के बारे में सोचना है जो 48 डिग्री के एंगल पे भाग रही है, ठीक है। अगर मैंने ऐसा सोचा तो ओरिजिन से 48 डिग्री के एंगल पे भागती हुई रे होगी, इसके हर पॉइंट का नाम z है। अच्छा, अब ये रे और ये सर्कल कहीं तो टकराया, बस जहां टकराया उस पॉइंट को हमारे को सर्च करके अपना आंसर बना देना है। अब पिछली बार तो बिल्कुल सीधे सीधे सामने आ गया था, इस बार तो सर्च करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको बार बार बोलने पे भी ये बात नहीं समझ में आ रही हो कि हमने इस z की जगह तो x और y लिया है। भाई इतना तो पता चलता है ना, हमने इस z की जगह x और y लिया है। क्या हमने इस z की जगह x और y नहीं लिया था? लिया था। अब ये x और y कौन है? ये x और y वही तो है जो सर्कल के x y है। सर्कल के x y क्या होते हैं? इस सर्कल पे घूमने वाले हर पॉइंट का नाम x y है।
अगर इस सर्कल पे हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई तो है, वही एक्स कॉमा वाई जो सर्कल को दिखा रहे हैं। तो अगर इसके हर पॉइंट का नाम, इसके हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर एक्स कॉमा वाई है, तो वही तो जेड है। एक्स कोमा वाई ही तो जेड है, क्योंकि जेड की जगह तो एक्स कोमा वाई लिया था। इसमें बार बार क्या सोचना कि यहां क्यों होगा जेड। ठीक है, अच्छा एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल अब अपने को क्या करना है, अपने को तो ये सर्च करना है। कैसे सर्च करोगे सर? हाँ यार, ऐसे देखा तो मुश्किल है, लेकिन ऐसे सोचते हैं, देख, है ना, मैंने शायद सिखाया था, मैंने कहा था ना tan इनवर्स, इसे y बाई एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में कितना, π/4। ठीक है, तो हमारे सामने हो जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू में tan π/4, और tan π/4 कितना होता है 1, इसका तो y इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब ये y इक्वल टू एक्स है, और यहां पे हमारे पास में सर्कल पड़ा है, तो हम दोनों को मिक्सिंग कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने पे क्या मिलेगा हमारे को, हमको मिक्स करते मिल जाएगा y की जगह x, तो यहां से हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में कितना x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4। सही है, सॉल्व करते हैं। सर ये तो कुछ 2x स्क्वायर बन गया, प्लस का 4x बन गया, और प्लस में 9 और 1 10 में से 4 गया, प्लस का 6 बन गया सर। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में सर 2x प्लस का 3 बन गया एग्जैक्टली। और अगर इसको तोड़ते हैं तो सर ये कुछ x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बन रहा है। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, और देखते हैं, दिमाग लगाते हैं, क्या कोई कमी रह गई हमसे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन गया है, और प्लस में 6x यहां से बन गया है, 6x और माइनस का 2x बन गया, 4x बन गया है, 9 और 1 10। ओके, यहां 4 का स्क्वायर है। ठीक है, यहां एरर थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या बन गया साहब, यहां से बन गया 2x स्क्वायर प्लस में यहां से बन गया 4x, और यहां से बन गया 10, 10 में से गया तो माइनस का 6 बराबर 0। तो यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो यहां से बन जाएगा कितना, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है 1 और एक -3, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं इसलिए 1 को चुनेंगे और -3 को छोड़ देंगे। जब x की वैल्यू 1 आई तो y इक्वल टू एक्स पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1,1, तो हमारा z हो गया है 1 प्लस 1 आयोटा। ये मेरा आंसर हो गया, 1 प्लस 1 आयोटा, या फिर 1 प्लस आयोटा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा, ये मेरा आंसर हो गया। हाँ भाई, अब 2 मिनट अपन धैर्य के साथ बैठ लेते हैं, क्योंकि हमने दो एक जैसे क्वेश्चन करके मैंने ये दिखा दिया, एक्चुअल में क्वेश्चन की स्टाइल ये है। ठीक है, अगर पिछले क्वेश्चन में 0 0 नहीं आया था तो वहां पे वो 0 0 के वहां पे देखो जरा, क्या मैंने आपको ये बताया था 0 0 से जाने वाली एक रे जो पीले रंग की है, देखो। ठीक है, हमारी कहानी में कोई कोई y/2 नहीं हुआ, दूर दूर तक हमने कोई y/2 नहीं लिखा। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में खड़े हैं हम लोग, हम कौन से क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, वो जो हमारा पॉइंट है येलो और व्हाइट को मिलाने वाला कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में -3 कैसे ले लूंगा। ठीक है, देखो मैं सिर्फ उन्हीं चीजों का जवाब दे सकता हूं जो इस मतलब इस पूरे गेम में जिन बच्चों ने शुरू से लेकर के अब तक पढ़ाई करी है ना, उनको मैं रिप्लाई दे सकता हूं। और अगर आपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा ना, तो हमारे को सबको साउंड हो जाता है। जैसे किसी ने भी अगर मान लो पूछा मेरे से कि आर्गुमेंट ऑफ z बराबर π/4 के बाद क्या किया सर आपने, वो नहीं पता। तो हो सकता है कि शायद आपको नहीं पता, लेकिन जब आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे हमने 3 क्वेश्चन करा के चौथे पे आए थे हम चौथा क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं सेम टू सेम। ठीक है, तो इसलिए कोई भी बच्चा अगर नया जोड़ता है ना, तो उसको या तो होल्ड करके वापस देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, नहीं तो पीछे जाकर के एक्सप्लेन करना तो शायद थोड़ा गलत ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ बहुत ध्यान से देखने वाली चीज कि हमने थोड़ा लोकस ऑफ जेड के बारे में एक बेसिक आइडिया रख लिया। बेसिक आइडिया, नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा आइडिया, लेकिन बेसिक आइडिया हमारा हो गया। राइट है, हाँ बहुत अच्छा। नहीं, पैरामेट्रिक से क्यों करेंगे,
पैरामीट्रिक से करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, मेरी आवाज चली गई तो मैंने बीच में बंद कर दिया, मेरे को पता नहीं चला। ठीक है, मेरे से याद लग गया था। ओके, हाँ मैं वापस कह रहा था, सेक्शन फार्मूला इन कॉम्प्लेक्स बिल्कुल वैसा का वैसा सेक्शन फार्मूला होगा ना, सेम टू सेम वैसा वैसा जैसा कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब यहां पे बहुत सावधानी से समझने की चीज ये है कि अब बस नाम क्या बदल गया, ए पॉइंट Z1 हो गया, बी पॉइंट Z2 हो गया, सी पॉइंट Z3 हो गया, रेशो वही M/N रहेगा। अब क्या करेंगे, अब अगर बाय द वे यहां से देखा जाए तो पूरी कहानी को समझोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है ना, Z1 Z2 Z3 काफी हद तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हल्का सा टच ले लेते हैं ना। आर्गेन प्लेन तो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए एक तरह से, ठीक है, बस थोड़ा बहुत मतलब चीजें मिक्सिंग करके देखनी पड़ती हैं। लेकिन ये पॉइंट हमारे को पता है, सबको पता है, ये x1 y1 होता है, ये वाला पॉइंट x2 y2 होता है। और अगर ऐसा है, क्योंकि हमारे पता है ना, z इज इक्वल टू जब हम x1 y1 लिख रहे होते हैं तो बेसिकली मन में चल रहा होता है ये, और z2 इज इक्वल टू में जब x2 y2 लिख रहे होते हैं तो बेसिकली मन में चल रहा होता है ये तो हमारे को आइडिया है ही। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो फिर हम रेशो कैसे निकालें। भाई ये वाला पॉइंट इज x, y, अगर ये वाला पॉइंट इज x, y तो हम कहेंगे कि जो C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, या फिर Z3 जो है उसके कोऑर्डिनेट है ना, कौन से, अब वो दैट विल बी mx2 प्लस में nx1 अपॉन में नीचे कितना m प्लस n, यहाँ पे कितना है ना my2 प्लस में my1 अपॉन में नीचे कितना m प्लस n। एग्जैक्टली वही का वही, सेम टू सेम, क्यों डिफरेंस की तो कोई मतलब ही नहीं है ना। इसका मतलब ये कि सर जो z करके जो आपने Z3 के नाम पे x प्लस आयटा वाई लिखा है, वो x प्लस आयटा वाई जो होगा वो एक्चुअल में उसमें x की जगह पे ये जाएगा, हाँ ये जाएगा mx2 प्लस में कितना nx1 अपॉन में नीचे कितना m प्लस n और प्लस में आयोटा इंटू में कितना my2 प्लस में ny1 अपॉन में नीचे कितना m प्लस n जाएगा, ये जाएगा। अगर ये जाएगा तो x प्लस आयटा वाई बन गया। अच्छा, अगर ये x प्लस आयटा वाई बन गया तो हमको यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि अब सर इसे मैं थोड़ा संभाल के लिखना चाहूं अगर, तो मैं इसे कैसे देखूं। भाई देखा जाए तो आप इसे इस प्रकार देख सकते हैं, n, ठीक है ना, n अगर आपने कॉमन ले लिया तो n x1 प्लस में आयोटा y1, ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है, और अपॉन में नीचे कितना m प्लस n प्लस में m x2 प्लस में आयोटा y2 अपॉन में नीचे कितना m प्लस n, ऐसे देख लो। अच्छा, फिर जब आप ऐसे देखेंगे ना तो दुनिया आपको कहेगी कि ये तो Z1 है, तो आपको यहां से दिखेगा n Z1 प्लस में कितना m Z2 अपॉन में m प्लस n। ओके, और अगर आप इसे सही ढंग से लिखते हो तो देखो सही ढंग से लिख रहा हूं, इसी को दोबारा लिखूंगा, ठीक है। तो ये चीज ऐसे दिखेगी, बस ऊपर से आपको यहां से दिखने लग जाएगा सर ये तो m Z2 प्लस में n Z1
अपॉन में m प्लस एन जैसा है सर, z की वैल्यू निकाला तो z3 की वैल्यू निकाला। अरे सर ये तो हम वैसे ही समझ आते, m z2 प्लस में n z1 अपॉन m प्लस एन, हम वैसे ही बोल लेते, ये तो हम कर ही सकते थे। एग्जैक्टली मैं वही तो कह रहा हूं, सेक्शन फार्मूला बिल्कुल वैसा का वैसा है, एक पैसे का फर्क नहीं है। तो सर तो फिर मिड पॉइंट भी वैसा ही होगा। अगर हमसे कोई कह दे कि Z3 जो है वो अपने आप में मिड पॉइंट है, किसका? Z1 और Z2 का। तो क्या मैं सर Z3 को Z1 प्लस Z2 बाई 2 बोल दूं? एग्जैक्टली, क्यों नहीं बोल सकते? अरे सर ये बोलेंगे तो फिर तो बहुत सारे बस रास्ते खुल जाएंगे। मैंने कहा कौन से रास्ते खुल जाएंगे? अरे सर मेरे को ऐसा लगता है कि इस केस में तो फिर तो सर वो ट्रायंगल में सेंट्रॉइड की बात भी उठ जाएगी। मैंने कहा कैसे उठ जाएगी? अरे सर आप खुद सोचो ना, अपना जो सेंट्रॉइड होता था उसमें ये वाला पॉइंट अगर Z1, ये वाला पॉइंट अगर Z2, ये वाला पॉइंट अगर Z3 हो गया तो इसका मिड पॉइंट तो सर Z2 प्लस में Z3 बाई 2 हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा। और जो सेंट्रॉइड होगा जिसे आप G कहते हो, ठीक है ना, उसको अगर हम लोग Z बोले तो ये रेशो तो सर 2:1 होता है ना। हाँ तो सर फिर तो Z की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स Z2 प्लस Z3 बाई 2 टाइम्स ये प्लस में 1 टाइम ऊपर वाला Z1 अपॉन में सर 2 प्लस 1 होगा। हाँ तो सर फिर तो Z की वैल्यू वही नहीं होगी क्या? Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 बाई 3। अरे हाँ सही सोच रहे हैं भाई, माने फिर तो सारी चीजें वैसी की वैसी उठ जाएंगी। बिल्कुल, क्यों नहीं उठेंगी? तो हमारे पास में जो सेक्शन फार्मूला है ना वही आगे जाकर के और फैल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सब चीजें वैसी की वैसी उठेंगी अब। तो भाई सावधानी, ठीक है। अगर सर आउटसाइड हो तो वो वाला फंडा काम कर जाएगा? बिल्कुल क्यों नहीं करेगा, सेंट्रॉइड भी वही होगा, इन सेंटर के टाइम पे भी हम वैसे ही देखेंगे, ठीक है ना। अगर भाई देखा किसी ने इन सेंटर पूछ लिया ना, तो इन सेंटर जैसे याद है किसी को अगर इन सेंटर याद हो तो हमारे पास में इन सेंटर क्या होता था? अगर ये वाला पॉइंट x1 y1 हो, ये वाला पॉइंट अगर x2 y2 हो और ये वाला पॉइंट अगर x3 y3 हो, ठीक है, और इस पॉइंट को a कहें, इस पॉइंट को अगर b कहें, इस पॉइंट को c कहें, तो इसकी लंबाई a, इसकी लंबाई b, इसकी लंबाई c थी। सही है। और हम कैसे बोलते थे कि हमारा जो x, y है इन सेंटर के नाम पे वो क्या था? वो था a x1, a सामने वाले की गुणा b x2 प्लस में c x3 अपॉन में नीचे था a प्लस b प्लस c, ठीक है। और यहां पे था a y1 प्लस में b y2 प्लस में c y3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। हाँ लेकिन अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चलेगी ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर में वही चीज, अब अगर z है तो हम क्या बोलेंगे, है ना, a, है ना, a z1 प्लस में b z2 प्लस में c z3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। अच्छा मतलब, और इसमें एक्स वाई नहीं हुआ? नहीं, एक्स और वाई तो जैसे Z1 Z2 Z3 को वापस अपन बाइफोकेट करेंगे तो आ जाएगा वापस से। अच्छा अगर ऐसा है और यही अगर हमारा है तो सर इसमें ए बी सी तो सर ये वाली लंबाई होती थी ना, ए तो इसके बीच की लंबाई होती थी ना। अब ए कैसे निकालोगे आप? हाँ अब बात करिए ना तेने, ए क्या होगा? ए बेसिकली ये अगर अपन इसको Z2 बोले, इसको अगर Z3 बोले, तो ए बेसिकली Z1 और Z2, सॉरी Z2 और Z3 के बीच डिस्टेंस है। और सर यहां डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे? नहीं 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 नहीं, हमारे पास में डिस्टेंस का तरीका होता है मॉड। मॉड जैसे याद है ना, मॉडुलस का मतलब ओरिजिन से दूरी, तो वैसे यहां पे डिस्टेंस निकलती है Z2 माइनस Z3 का मॉडुलस करके। ओके, इसका मतलब सर बी अगर पूछेंगे तो बी Z3 और Z1 के बीच की दूरी है, तो हम इसको मॉडुलस में Z1 माइनस Z3 बोलेंगे। एग्जैक्टली। और C को हम लोग मॉडुलस में Z2 माइनस Z3 बोलेंगे ना, ना Z2 माइनस Z1 या Z1 माइनस Z2, मॉडुलस एक ही बात है, ठीक है। सर आज मेरे कमेंट लेट पहुंच रहे हैं, कोई बात नहीं। अब यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि हमारे पास में सारा खेल वही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बस नाम यूज करेंगे हम तो, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला के लिए जगह मॉडुलस लगाएंगे। और आज भी एच जी और जियो के बीच का सारे फार्मूले बिल्कुल वही के वही हैं, सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अगले पे नेक्स्ट अगला पॉइंट कहता है, ठीक है,
स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर रूट, हाँ एग्जैक्टली, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट दो तरीके से निकालते हैं। हमारे पास दो मेथड है। पहला ऑर्थोडॉक्स, जो मतलब चलता है, और एक बाई फार्मूला। ठीक है, तो याद रखना, हम पहले ऑर्थोडॉक्स मेथड से देखते हैं। किसी ने कहा फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है, अंडर रूट 8 माइनस 15 एटा, 8 माइनस 15 एटा का कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यू बताओ क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या वैल्यू होगी। राइट है, हमने कहा ये करते हैं अभी इसके बारे में बात। पहली चीज तो ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। अब जरा यहां पे समझना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे इंटरेस्टिंग बात, अंडर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी रूट ओवर होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। इंप्लाइज, अगर किसी ने कहा कि अंडर रूट में 8 माइनस 15 आयटा की क्या वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे जो भी होगी a प्लस बी आयटा मान लेते हैं। ओके चलो मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद में हर किसी को एक ही चीज सोचती है, सर स्क्वायर कर दो। तो 8 माइनस 15 आयोटा बराबर में, सामने से जब हमने इसका स्क्वायर करा तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा ए बी। हाँ, फिर तो कोई भी क्या कर सकता था। इसके बाद में किसी के भी दिमाग में एक ही बात आती, सर अब कंपेयर कर लो। कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि आयटा आयटा वाले से मैच कर जाएगा, तो यहां से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8, और दूसरी तरफ से कितना हो जाएगा 2ab बराबर में 15, वो भी माइनस का 15। ओके, अब इसके बाद में क्या करेंगे, हमें तो a और b चाहिए। हाँ यार, यहां से तो चीजें थोड़ी और सोचनी पड़ेगी कि अब इसके बाद में क्या किया जाए। 2ab बराबर माइनस 15 कैसे यूटिलाइज करें कि हम a और b तक जाएं। ठीक है ना, पहले तो ये पता होना चाहिए जाएंगे किस रास्ते से। ए और बी, यहां से ए और बी का रास्ता दो मिल सकता है। एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाए, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, अवेलेबिलिटी हो जाए, फिर तो काम निकल जाएगा। कुछ तो रास्ता बना सकते हैं, इन दोनों से कैसे जाए। मैथमेटिकली अगर जाना हो तो किस रास्ते से जाए। मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास में दोनों चीजें अवेलेबल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab, क्या क्या सोचा जा सकता है सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab के बाद हम क्या क्या सोच सकते हैं, इनका यूज कैसे करें, इनका यूज कैसे करें। नहीं, इस जगह पर बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। पहली काम हो गया, अब यहां पे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पे चलते हैं। मैं ले रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सडनली इस तरफ क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, हाँ कैसे, जरा देखते हैं। आप पहले चेक कर लो कि क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पहले देख लो कि जो मैंने सेकंड में लाइन लिखी है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। फटाफट सोचना, फटाफट से आप ये सोचो कि क्या मैंने जो जेड में जो लाइन लिखी है, ये सामने जो लाइन लिख रखी है ना, क्या ये वाली लाइन सेम है कि नहीं है। फटाफट से सोच के बता दो कि अपने सामने ये जो लाइन लिखी है क्या ये सेम है कि नहीं है। अगर ये सेम है तो फिर आगे बढ़े। सही है, शशि भूषण करेक्ट, हाँ बिल्कुल सर सही है, और 10th का मेथड है। अब यहां के बाद में सुनते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 8 का स्क्वायर माने 64 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं, प्लस में 4ab 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माने इसका स्क्वायर, तो यहां से 15 का स्क्वायर 225 हो गया, मिला के 289 आ गया। इसका मतलब मैं यहां से समझ सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 17। अब दो बातें हो गई, अगर ये दो बातें होंगी तो यहां से क्या क्या समझ में आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू या तो 17 होगी या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 17 होगी। अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों स्क्वायर है, अगर ये दोनों स्क्वायर हैं तो सर इनकी वैल्यू माइनस 17 नहीं हो सकती, तो सर इस वाली वैल्यू को तो हटा लो। हाँ, मैं आपके ख्याल जरूर जानना चाहूंगा कि इस बारे में, अगर आप इससे पहले कि मुझसे पूछें, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि क्या कहते हो आप, दोनों में से एक वैल्यू या क्या किया जाए, बताओ। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 17 ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं। माने ये जो लिखा है
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 17। क्या ये ले सकते हैं अपन, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 17, क्या ये ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो हाँ भर दो, वरना मना कर दो कि नहीं लो, मतलब सिर्फ 17 ही लेंगे सिर्फ। सर अपन ये वाला 17 ले लेते हैं, ये वाला छोड़ देते हैं। आप बता दो फटाफट से। नहीं ले सकते, ऑब्वियस बात है, नहीं ले सकते, हटा देते हैं। तो चलो हटा दिया। अब हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 17 आ गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी सरकार ने 8 दिया हुआ है, तो जिस दिन भी मैं जोड़ूंगा उस दिन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू में 25 हो जाएगा। माने ए की वैल्यू प्लस माइनस 5/2 होगी। ए की वैल्यू प्लस 5/2 और माइनस 5/2 दोनों ले सकते हैं, ध्यान रखना। इसको मैं पूछ भी नहीं रहा आपसे। अगर सर मैंने इसे घटा दिया होता तो सर 2b स्क्वायर आता। हाँ, अगर तो यहां 17 में से 8 अगर चला जाता तो सर 9 हो जाता ना। हाँ, तो b की वैल्यू मेरे पास में प्लस माइनस 3/2 आती बेटा। अच्छा, अब मैं यहां तो दोनों प्लस लूंगा या दोनों माइनस लूंगा, दोनों प्लस या दोनों माइनस। ठीक है, तो मेरे पास में फाइनली, ठीक है, अंडरूट है ना 8 माइनस 15 आयोटा आ गया। बड़े ध्यान से समझना कैसे। अब मेरे को पता है ए और बी दोनों प्लस माइनस में, तो मैं पहले से बाहर प्लस माइनस सजा लेता हूं। ए की जगह पे कितना सजाना है? ए की जगह पे मेरे को लिखना है 5/2, ठीक है, प्लस आयोटा। बी की जगह कितना लिखना है? 3/2। तो मेरी तरफ से आंसर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 5 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। ये मेरा आंसर हो गया। मैंने इसका अंडरूट आ गया, तो इसका मतलब प्लस माइनस 2 दोनों आएगा। हाँ, दोनों चलेंगे, दोनों मस्त चलेंगे। ठीक है, क्या मेरी बात यहां तक पकड़ में आ गई? सर इसमें √2 और कर देंगे? हाँ, √2 कर देते हैं, बिल्कुल ये वाली बात जमेगी अपने को। सर यहाँ √2 कर देते हैं, ये बिल्कुल लो कर दिया, 1 मिनट नहीं लगा। इसमें क्या लंबा काम है, एकदम सही। सही को सही मानते हैं अपन लोग, सही है। तो अपनी तरह से ये आंसर हो गया सर। सोच लेना अच्छे से, क्या आंसर बन गया हमारा? सोच लिया आपने? बहुत ध्यान से सोच लिया सारा का सारा पॉइंट? अगर आपने सोच लिया तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप जैसा आराम से सोच के जवाब दो, सर ऐसा ऐसा ऐसा, मैं उसके हिसाब से चलूंगा। करेक्ट है? अच्छा देखो, बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को सोचते समझते चलना, ताकि कल को कोई गलती ना हो हमसे। एक भी जगह पे अगर हम मिस्टेक कर गए तो फिर तकलीफ रहेगी बेटा दी अपने को। ठीक है ना? हाँ, अगर हमने एक भी जगह पॉइंट कर दिया तो फिर हमारे लिए इशू रहेगा, इशू। ठीक है? हाँ, अब आप में से कोई बस एक काम कर दे, एक छोटा सा काम कर दे बस। अगर हो सके ना 5 + 3 आयोटा बाई √2 का स्क्वायर सोच ले बेटा, चेक कर लो आप, ताकि मेरे को भी आनंद हो जाए कि भाई अपने बच्चे स्क्वायर तो कर लेते हैं, अंडरूट भले करे ना करे, ताकि अपने क्लैरिटी हो जाएगी ना भाई अपन दोनों को। आपने बताया और मैं सीख जाऊंगा जल्दी से। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर। बस इतना सा काम कर दिया आपने और मेरा काम बन जाएगा। मैं समझ जाऊंगा कि अपने स्टूडेंट लोगों ने स्क्वायरिंग करके चेक कर लिया। चेक क्या? 8 - 15 एटा आ रहा है। नहीं, आपने स्क्वायरिंग नहीं करी तो मजा नहीं आएगा। देखो आप सही सही बता देना मेरे को, सही आंसर बिल्कुल सही लगेगा। 8, देखो यहां ध्यान से देख लेना, जैसे मैं आपके सामने स्क्वायरिंग करूं फिर अपनी गलती निकल जाए, मजा नहीं आएगा उसमें। देखो नीचे तो सर स्क्वायरिंग में 2 आएगा, आएगा 5 का स्क्वायर है सर 25, ओके, -9 बराबर। सर प्लस का 15 एटा है, तो आप में से किसी ने अगर 25 में से 9 घटाया, 25 में से कितना घटाया? 9। तो सर 25 में से 9 घटाया तो 16, 16/2 करते 8 आ गया। ठीक है ना? और सर यहां पे है ना, ये यहां पर है ना, दो, ये 30 आइटा, सॉरी ये मेरी तरफ से गलती हुई, 30 आइटा है। ठीक है, ये प्लस का 30 आइटा है, तो सर ये प्लस का 15 आइटा आ रहा है। सर माइनस नहीं आ रहा, सर माइनस आ ही नहीं रहा। मैंने आपसे बोला था, आपने चेक नहीं करा। ओहो, तो मेरे से सर गलती हो गई। हाँ, अब देखो जल्दबाजी में आप गलती करी है, तो सर इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है। हाँ, इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है, कॉमन सेंस की गड़बड़। कहीं कोई गलती नहीं है, एक कॉमन सेंस की गलती है। उसी को दिखाने के लिए मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कॉमन सेंस की क्या गलती है, वो बताता हूं, बड़े ध्यान से समझना। कॉमन सेंस की गलती ये है कि जब यहां प्लस होता है तो यहां प्लस होता है,
अगर आपको आयोटा के आगे माइनस चाहिए तो यहां आयोटा के आगे माइनस ले लो ना। प्लस माइनस तो वो आपके ए और बी के ऑप्शंस हैं कि आप क्या चुनना पसंद करते हो। लेने आपको प्लस और माइनस दोनों हैं, लेने आपको प्लस माइनस दोनों लेने पड़ेंगे, क्योंकि ए और बी के नाम पर दोनों ही सही आंसर हैं, प्लस माइनस दोनों सही आंसर है। लेकिन ये आपकी समझदारी होगी कि जब यहां माइनस है ना तो आप यहां माइनस ऑप्ट करो। आपको बात समझ में आई? अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस लोगे तभी तो स्क्वायर होने पर वापस माइनस मिलेगा, नहीं तो मिलेगा कैसे? ए और बी तो आपको प्लस माइनस दोनों लेने भाई, और प्लस माइनस दोनों लेकर के भी अगर आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पोर्शन है ना, ये इसने आपको क्लियर कर दिया, पोल पट्टी खोल दी कि आपका आंसर आधा सत्य था। पूरा सत्य यह है कि प्लस माइनस लेना सही है। नंबर 1 5/√2 लेना सही है क्योंकि एक ही जगह यही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहां माइनस है इसलिए आपने माइनस में, ठीक है ना, इसलिए आपने माइनस के अंदर 3/√2 आयोटा लिया। इसका मतलब आपका आंसर +-5 - 3 आयोटा /√2 बना। तो जब भी आप स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग के दौरान बाकी सब समान तो वैसा रहेगा, लेकिन माइनस का 15 आयोटा आएगा, ठीक है। माइनस का 15 आयोटा आएगा, ठीक है। अच्छा सर, अपने को कैसे पता चलेगा सर कब माइनस लेना है? वैसे देखो, एक तो तरीका ये है। दूसरा, गलती नंबर 2 सुनो। आपकी गलती क्या थी? दूसरी गलती ये थी कि जब आप दोनों के प्लस प्लस उठा रहे थे तो प्लस प्लस, जैसे मैं आपके सामने दोनों के प्लस उठाता हूं 5/√2 और बी के नाम पे, ठीक है, 3/√2 मान लो मैंने ये उठाया। जब मैंने दोनों के प्लस प्लस उठाए तो बताना जरा 2ab कितना आएगा? जब आप 2ab करोगे तो 2 × 5/√2 × 3/√2 आएगा। कट पिट करके फाइनली आंसर कितना है? 15। जबकि आपका 2ab कितना है? -15। तो आप -15 के लिए एक प्लस और एक माइनस चुनोगे। क्या बात समझ गए? ऐसे आपके सोचने की दायरे को बढ़ा लेना, बस थोड़ा लेना आपको प्लस माइनस दोनों है। हाँ, ये तो हुआ कि प्रॉपर रास्ते से निकल गए, ठीक है। अब आते हैं कि सेकंड मेथड, जब हमारे पास में इसका कोई फार्मूला भी है क्या, कोई शॉर्टकट मेथड है क्या? देखो, है तो सही, लेकिन याद रह जाएगा क्या आपको? अगर याद रह जाएगा तो बता दूं, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको याद रह जाएगा? बता दो जल्दी से कि सर हाँ हाँ याद रह जाएगा सर, बिल्कुल याद रह जाएगा। अगर याद रह जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इस मेथड से तो आ ही रहा है आंसर। अगर आप कह दो कि याद रह जाएगा सर, आप तो बताओ बस। रहेगा? याद रह जाएगा? ओके, मैं बता देता हूं, ठीक है। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, बस आप ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। देखो जरा, अंडरूट में a + आयोटा b = में हमेशा बाहर प्लस माइनस लिखना, अंडरूट के अंदर जाना, मॉड z प्लस का x/2 लिखना, फिर अंदर प्लस माइनस, बड़े ध्यान से सुनना, प्लस माइनस आयोटा अंडरूट में मॉडुलस z -x/2 लिख देना, ठीक है। अब सुनना, यहां पे भी प्लस माइनस दिखा रहा हूं। जब आपकी कहानी में, ठीक है, जब आपकी कहानी में यहां प्लस हो, जब यहां प्लस हो तो यहां पे प्लस लेना, यहां माइनस हो तो यहां माइनस लेना, बाकी आपको याद रखना है, ठीक है। जो मैंने लिखा, क्या आप में से किसी को याद हुआ? क्या आप में से किसी को याद हो रहा है? फटाफट बोलो, कितनों को याद हो गया? बताओ 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 बताओ, किसी को याद हो गया? क्या लिखा था? किसी को याद हो गया? किसी को याद हुआ क्या लिखा था? अरे कॉपी में लिख लिया? देखो, अब जरा दोबारा से लिखता हूं, प्लस माइनस, ठीक है, अंडरूट में दे रखा है मॉडुलस z + x/2, फिर प्लस माइनस। ये कौन सा प्लस माइनस? जो यहां प्लस है तो यहां प्लस लेना, यहां माइनस हो यहां माइनस लेना। आयोटा अंडरूट में कितना? मॉडुलस z - x/2। अच्छा सर, इसका निकाल के दिखाएं सर आप, ये वाला क्वेश्चन को छोटे में, आप कह रहे हो छोटा फार्मूला, इसको चेक कराओ सर, ठीक है। मैंने कहा लीजिए ना, अभी लीजिए, ये तो बहुत जरूरी है कि आप ऐसा पूछें मुझसे और इसको चेक करना सीखें अपन। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ना,
सपोज जैसे आपने मेरे को दिया था अंडर रूट में 8 माइनस 15 आइटा, ठीक है, ये दिया था। अब मैं आपसे पहले पूछ लेता हूं कि आप मेरे को इसका मॉड जेड बता दो, बाकी तो मैं बता दूंगा। मॉड जेड बता दो, मॉड जेड, इसका मॉड जेड आप बता दो जल्दी से जल्दी से जल्दी से, मॉड जेड बताओ, मॉड जेड, एक बार बस मॉड जेड बता दो इसका। हाँ भाई, कोई भी इसका मॉडुलस जेड बता दो फटाफट से, फटाफट से मॉडुलस जेड बता दो, इसका मॉडुलस जेड बता दो, इसका मॉड जेड 17। बस ये बात बोल करके दिल जीत लेते हो तुम लोग। 8 का स्क्वायर प्लस में माइनस 15 का स्क्वायर बराबर 17, 17। अब ठीक है ना, मैं देखो अब सीधे से आंसर लगाता हूं, देखो प्लस माइनस बाहर था ही था, ठीक है, अंडर रूट लेता, यहां पे लिखता 17 माइनस, है ना, एक्स की जगह 8/2, 17 प्लस 8/2, है ना, एक्स की जगह कितना हो गया 8, ठीक है, प्लस माइनस। अब देखो यहां पे माइनस है तो मैं चल करके प्लस माइनस नहीं लेता, माइनस लेता, ठीक है, माइनस आयोटा अंडर रूट में 17 माइनस एक्स, 17 माइनस 8/2, सही है। तो अब जरा गिन लो, आंसर आ चुका है 17 और 8 25, 25 का अंडर रूट बटा 2 माने 5/√2, ठीक है, माइनस आयोटा 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 9, 9 का अंडर रूट 3/√2। लो साहब, ये आंसर है मेरा, सही है। यहां तक की बात तो समझ में आएगी। आपकी जैसी इच्छा हो इस रास्ते से निकल जाना। अब जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन लिया 7 प्लस में 24 आयोटा, ठीक है, आप जल्दी से बता दो 7 प्लस 24 आयोटा, देख लिया, ओके। अच्छा, इसमें भी एक और मेरे से एक है ना बहुत हंसी मजाक वाली चीज हो गई है ना, ये ए और आयोटा बी हटा करके एक्स प्लस आयोटा वाई लिख देता हूं, क्योंकि अंदर एक्स यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहां समझो, जैसे मान लो किसी ने मेरे को 17 और 24 दे दिया, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, बाहर प्लस माइनस लिखूंगा, करली ब्रैकेट लिखूंगा, अंडर रूट लिखूंगा, और प्लस है तो प्लस लिखूंगा, आयोटा लिखूंगा, एक और अंडर रूट लिखूंगा। तब तक इसका मॉड जेड सोचूंगा। कई बच्चे इसका मॉड जेड 25 बताएंगे, 25 प्लस एक्स की जगह 7/2, 25 माइनस 7/2। अब सबको पता है प्लस माइनस बेस्ट है, 25 और 7 32, 32/2 16, 16 का अंडर रूट 4, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्यों प्लस, ठीक है, आयोटा, और 25 में से 7 गया, 25 में से 7 गया कितना होता है 18, 18/2 इज 9, 9 का अंडर रूट 3। लो आंसर आ गया, 1 सेकंड में काम खत्म, ठीक है। जिनको आ गया वो मेरा ये क्वेश्चन कर दो, मुझे भी पता चल जाएगा। -7 प्लस में 24 आएगा, क्या आंसर देते हो देखें, -7 प्लस में 24 आएगा, हो गया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखो इसमें x की वैल्यू -7 है, पहले से बता के चलता हूं, मॉड जेड की वैल्यू यहाँ पे 25 है साहब, तो यहां पे हो जाएगा प्लस माइनस बाहर, है ना, अंडर रूट, क्योंकि प्लस है तो प्लस आयोटा, फिर एक और अंडर रूट, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा मॉड जेड की जगह 25 प्लस एक्स की जगह 25 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू -7 है, और यहां हो जाएगा 25 प्लस 7/2, राइट है, तो यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस, यहां उल्टा हो जाएगा 3 प्लस माइनस 4 आएगा, प्लस माइनस क्यों लिख रहा है बच्चे, प्लस प्लस 3 प्लस 4 आएगा, ये आंसर हो गया। अब आप समझ जाओ कि अरे ये तो कहानी बहुत आसान है। अच्छा, जिनको ये बात समझ में आ गई वो फटाक से आगे चलते हैं। किसी ने बहुत ही छोटी सी वैल्यू पूछी है, उसने कहा है कि क्वेश्चन के अंदर जल्दी से बता दो सर वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट में आयोटा प्लस में अंडर रूट में माइनस आयोटा, जल्दी बताओ, अंडर रूट में आयोटा, अंडर रूट में माइनस आयोटा, अंडर रूट में आयोटा, अंडर रूट में माइनस आयोटा, हाँ भाई, अंडर रूट में आयोटा, अंडर रूट में माइनस आयोटा, रेडी, अंडर रूट में आयोटा, अंडर रूट में माइनस आयोटा, सर कैसे निकालूं, अरे इसको लिख ले पहले 0 + 1 × आयोटा, प्लस इसे लिख ले 0 - 1 × आयोटा। अब तेरा x की वैल्यू यहां 0 आ गई बेटा, यहां पे भी x की वैल्यू 0 आ गई, एग्जैक्टली आ गई, और तेरा यहां से मॉडुलस z की वैल्यू 1 है, यहां पे भी मॉडुलस z की वैल्यू 1 है, तो यहां पे दो गेम हो जाएंगे, प्लस माइनस एक करली ब्रैकेट, प्लस माइनस दूसरा करली ब्रैकेट, सही है।
अब विचार करना चालू कर और बता जल्दी जल्दी आंसर। हम्म मॉड जेड के नाम पे 1 + x डिवाइड बाई 2, 1 - 0/2, यहां पे 1 + 0/2 और 1 - 0/2। ओके, तो यहां से हो जाएगा ±1/√2, ठीक है, प्लस i/√2, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, और यहां हो जाएगा 1/√2 और माइनस में i/√2, माइनस में i/√2, माइनस में i/√2। ये मेरा आंसर अभी तक इतना आ रहा है। और भी आगे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या हम इसे फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सोचो। मतलब इसमें हम यहां पे लिख सकते हैं कि इट इज ±1/√2 ब्रैकेट के अंदर 1 + i, ब्रैकेट में लिखा हुआ 1 + i, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है 1/√2 ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 - i। क्या हम इसे और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या? मतलब अगर हम इसे चाहें तो इसको कैसे और आगे बढ़ाएं? हाँ, ये तो बात सही है। अगर हम ये बीच में जो प्लस माइनस है इसमें से प्लस ले लेते हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास कितने केसेस हो सकते हैं जब हमने दोनों प्लस प्लस ले लिए? अगर हमने दोनों प्लस प्लस ले लिए तो हमारे पास हो जाएगा 1/√2 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + i, प्लस में हो जाएगा 1 - i, एक आंसर। अगर हमने एक प्लस एक माइनस ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा 1/√2, इसका प्लस इसका माइनस ले रहा हूं, तो 1 + i माइनस इसके अंदर 1 + i। अगर मैंने इसका माइनस, ठीक है, इसका माइनस ले लिया तो 1/√2 बाहर, इसका माइनस लेते ही -1 - i, इसका प्लस ले रहा हूं तो प्लस का 1 - i। अब इसका भी माइनस इसका भी माइनस, तो कितना हो जाएगा 1/√2, इसका माइनस लेते ही -1 - i और इसका भी माइनस -1 + i। देखो मेरे पास 4 आंसर पॉसिबल है। जब मैंने दोनों प्लस प्लस लिए, जब मैंने आगे वाले का प्लस पीछे वाले का माइनस लिया, जब मैंने आगे वाले का माइनस पीछे वाले का प्लस लिया, या जब मैंने दोनों का माइनस माइनस लिया। 4 चुनाव कर रहा हूं। बच्चे को पता है सर ये कट जाएगा, सर यहां से आ जाएगा 1/√2। अच्छा, यहां पर ये दोनों फिर कट जाएंगे, देखो आप दिख रहे, ठीक है, इधर 1 और 1 कट गए और उधर 1 और 1 जुड़ गए, उधर भी 1 और 1 जुड़ गए। नहीं, मैंने क्या गलत कुछ गड़बड़ कर दिया? मेरा आंसर क्या आ रहा है इसका आंसर आ रहा है 1/√2। मिला लेते हैं, एक आंसर आ रहा है 1/√2, बिंदास। अच्छा, इसमें क्या क्या कटेगा? इसमें लिया था एक का प्लस, इसका प्लस और उसका माइनस माइनस, तो 1 और 1 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा √2 i। और यहां से इसका एक का आंसर आ रहा है √2, पहले का आंसर आ रहा है √2 पहला आंसर, इसका √2 कॉमा इसका आंसर आ रहा है √2 i, ठीक है। अच्छा, इसका क्या आंसर आ रहा है? माइनस का √2 i, माइनस का √2 i। अच्छा, इसका क्या आंसर आ रहा है? इसमें सर आयटा और आयटा कट गया, तो यहां से आंसर आ रहा है माइनस का √2। अब इसीलिए जब इसका आंसर बोला जाता है तो आंसर बोला जाता है ±√2 या ±√2 i। इसके आंसर 4 होते हैं बेसिकली, 4 आंसर है, 4, √2 -√2 √2 i -√2 i। तो कुल मिलाकर इसके 4 आंसर होंगे बेटा, 4 आंसर, ठीक है। वैसे तो अपन यहां छोड़ देते, काम बन जाता है इसका, लेकिन मैंने यहां तक नहीं छोड़ के मैंने इसको थोड़ा और आगे एक्सप्लेन कर दिया कि आप इसको फर्दर और देख लेना कि एक बार इसका प्लस, दोनों का प्लस लिया, एक का प्लस एक का माइनस लिया हमारे पास में, क्योंकि एडिशन के है तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि अपन ने बहुत ज्यादा कुछ बहुत भयानक काम कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या सर इनके सिवा कुछ अच्छी जगह पे भी इसका यूज है? तो क्वेश्चन में पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन में किसी ने पूछा फाइंड रूट्स ऑफ, ठीक है, z² प्लस में दे रखा है 2 इंटू में 1 + 2 i इंटू z माइनस में 1, ठीक है, माइनस में 1 नहीं है, माइनस में 11 + 2 i इक्वल टू 0। फाइंड रूट्स ऑफ दिस, है ना, z² प्लस में 2 × 1 + 2 i z
1 + 2 आइटा जेड -11 -2 आइटा। ओके ठीक है, क्योंकि मेरे चारों आंसर आ रहे हैं इसलिए मैं पीछे जाके देख नहीं रहा, मेरे को लग रहा है मैं बिल्कुल करेक्ट चल रहा हूं इसमें। इसमें अगर कहीं पे जैसे कुछ लोचा हो रहा तो दिख जाता कि यार ये गड़बड़ कर गया सर अपन, वैसे कुछ गलती नहीं करी, डोंट वरी। ठीक है, अभी व्हाट टू डू। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। मैं इसे लिख रहा हूं z में -2 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 4 टाइम्स 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर -4 प्लस का 4 11 + 2 आयोटा अपॉन नीचे की तरफ लिख रहा हूं 2। ठीक है, -2 माइनस का 4 आयोटा प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 4 1 - 4 प्लस 4 आयोटा प्लस में 44 प्लस के अंदर 8 आयोटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, -2 माइनस का 4 आयोटा प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, यहां से आ रहा है माइनस का 12 और यहां से आ जाएगा प्लस का 16 आयोटा, प्लस में यहां से हो जाएगा 44 प्लस में 8 आयोटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2। ठीक है, -2 माइनस का 4 आयोटा प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 44 में से 12 गया कितना होता है? 32। 32 प्लस में 8 और 16 24 आयोटा अपॉन में 2। वेरी गुड। भाई अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आप पहले मेरे एक स्टेप चेक कर लो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, चारों में से एक में भी गलती होगी ना, अपन बहुत लंबे नपते हैं, हर बार ये गलती करते हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर वेट कर रहा हूं। पहले आप चेक कर लो कि मेरे से इनमें से कोई गलती ना हो, चेक कर लेना भैया, है ना। अगर कोई भी मिस्टेक नहीं है फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सब आता है, सब सारे चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा यूज है, नो डाउट। अगर कोई गलती नहीं है तो मैं आगे बढ़ता रहता हूं। -1 -2 आइटा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर दिख जाएगा 8 प्लस 6 आयोटा। कोई मिस्टेक नहीं है? अच्छा, अगर अपने पास में यहां तक की मिस्टेक मतलब 0 मिस्टेक्स हैं तो अब देखो यहां अगर के अपने को देखो अंडर रूट की जरूरत पड़ी, अगर हमें स्क्वायर रूट लेना नहीं आएगा तो यहां पे फंस जाएगी गाड़ी। अगर स्क्वायर रूट लेना आ जाएगा तो शायद थोड़ा बहुत फिर भी हम गाड़ी निकाल देंगे कि यार क्वेश्चन में आंसर तो बना देंगे। ठीक है ना। अब हमारे पास में यहां तक आ गया, क्या करा जाए, व्हाट नेक्स्ट। अब देखो इस जगह पे तो अपने को सीधे दिमाग ही लगाना मेरे दोस्त, कैसे -1 माइनस में 2 आयोटा बाहर प्लस माइनस करली ब्रैकेट अंडर रूट। ठीक है, और प्लस है तो प्लस आयोटा अंडर रूट। ठीक है, और यहां विचार कर लेते हैं 8 + 6 आयोटा का क्या होता है। 8 + 6 आयोटा को कोई स्टोरी होता है ना, 8 + 6 आयोटा 8 + 6 आयोटा, है ना। मॉड जेड तो हो गया कितना, मॉड जेड हो गया है 10। 10 + 8/2, 10 - 8/2, यही ना। तो यहां से हो जाएगा कितना, -1 माइनस का 2 आइटा प्लस माइनस, अब मस्त मजा हो गया, ये हो गया 3। ठीक है, ये हो गया 1, 3 प्लस आयोटा। ठीक है, अब मेरे पास में दो आंसर आ रहे हैं जेड के, -1 -2 आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा, या दूसरा आंसर आ रहा है -1 -2 आयोटा -3 माइनस आयोटा, मिला के हो गया 2 माइनस आयोटा। यहां से आंसर हो गया -4 -3 आयोटा। जेड के दो आंसर है, सोच लो भाई। मेरा एक आंसर तो है -2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, सॉरी। पहले यहां तो चेक कर लेना भाई, मैं किसी भी चीज की अभी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ठीक है ना, अगर क्योंकि जिम्मेदारी लेने के बाद में क्या हो जाएगा ना, फिर किसी और साइड चली जाएगी बात। 3 प्लस आयोटा बराबर है 3 प्लस आयोटा, एकदम झकास है। ठीक है, -1 -2 आयोटा प्लस में 3 प्लस आयोटा, 3 में से एक गया 2 और माइनस आयोटा। ठीक है, कैसे पता चलेगा सर सही है, कैसे पता चलेगा सही है सर। मेरे को अगर भाई जैसे पता करना सर ये सही है कि गलत है, कैसे पता करेंगे। अरे कुछ नहीं, देख इन दोनों को जोड़ ले। अगर मैं इन दोनों का आंसर जोड़ता हूं तो सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, देख -2 आ रहा है इन दोनों का, और यहां से माइनस का 4 आइटा आ रहा है। -2 तो मतलब माइनस को तो हटा ले। ठीक है, तो अगर माइनस को हटा करके देखेगा ना तो कितना दिख रहा है, 2 कॉमन लेने पर, माइनस में 2 कॉमन लेने पर अंदर कितना दिख रहा है, 1 + 2 आइटा। और देख तेरा 2 टाइम्स 1 + आइटा दिख गया, बी मैच कर गया तेरा। ऐसे है ना मस्त चीज, यही तो सोचना है।
ऐसा 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 ऐसा। अब समझो, अब आपको कईयों को क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये तो काम की चीज है यार। हाँ लिटरली काम की चीज है, इसमें कोई मजाक की बात थोड़ी ना, सच में काम की चीज है भाई, कर सकते हैं ना, डुएबल चीज है। अब क्वेश्चन में किसी ने दिया है कि अगर हम आपको इक्वेशन जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 2z² प्लस में 2 टाइम्स में आयोटा -1 इजिकल टू में z-10, ठीक है, हैज अ प्योरली इमेजिनरी रूट, फाइंड अदर रूट, फाइंड अदर रूट, हैज अ प्योरली इमेजिनरी रूट, फाइंड अदर रूट। ठीक है, अगर इसका प्योरली इमेजिनरी रूट हो, एक रूट अगर प्योरली इमेजिनरी हो तो दूसरा रूट क्या होगा बताओ। ठीक है, अब देखो जरा मैं सीन समझाता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे कितना आसान गेम है। इसने कहा इसका एक रूट प्योरली इमेजिनरी है, ये अपनी खुद की मतलब वीकनेस से मर गया। कैसे? इसने जैसे ही कहा ना कि प्योरली इमेजिनरी रूट, तो मेरे दिमाग में आ गया कि प्योरली इमेजिनरी रूट तो अगर रूट है तो मैं आयोटा वाई ले लेता हूं, मतलब एक्स है ही नहीं उसमें, सिर्फ वाई का टर्म है, तो मैंने जेड की जगह पर आयोटा वाई लेकर के रख दिया। भाई आयोटा वाई रख लेते हैं, अगर रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने आयोटा वाई अगर रखा तो 2 टाइम्स में आयोटा वाई का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 टाइम्स आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा -1, ठीक है, आयोटा -1 हो गया, और इक्वल टू में आयोटा वाई -10 हो गया। चलो ठीक है, यहां तक तो सही जा रहा है। ये मिलकर के हो गया माइनस का 2y², और यहां से हो जाएगा 2 आयोटा -2 बराबर में आयोटा वाई -10 हो गया। ओके, अब रियल रियल को मिला लिया, माइनस का 2y² -2 बराबर -10, रियल रियल, रियल इधर के और आयोटा को आयोटा से मिला है, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू 2 आई तो मैंने यहां रख दिया, y की वैल्यू 2 अगर मैं यहां रखता हूं तो 4 मिला करके माइनस का 8 माइनस, और ये तो बैठ गया, y की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा y की वैल्यू 2 आ गई है, तो हमारा दूसरा रूट कहां है? दूसरा रूट कहां है सर? रूट कॉन्जुगेट है, इसलिए दूसरा रूट माइनस आयोटा वाई होगा। ओके, रूट अगर कॉन्जुगेट है, तो अपना दूसरा रूट क्या होगा? माइनस का आयोटा वाई होगा। बात तो सही कह रहे हैं बच्चे, जिसका मतलब ये कि एक रूट अगर 2 आयोटा है तो दूसरा रूट जो होगा -2 आयोटा। ठीक है, अदर रूट -2 आयोटा, अगर एक रूट अगर 2 आयोटा है तो दूसरा रूट माइनस का 2 आयोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, सही है ना? क्या बात है, तुम लोग तो भाई साहब ताबड़तोड़ खेलते हो कभी कभी, मतलब उम्मीद से बाहर खेल गए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हम्म नेक्स्ट, ठीक है, क्वाड्रेटिक, बिल्कुल एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक ही, बिल्कुल क्वाड्रेटिक ही याद आई होगी। ठीक है, अब देखो हम लोग है ना यहां तक आ गए, अब इसके बाद में हमारे पास में जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में रह गया डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स जो कि बहुत काम किए। अब डिफरेंट फॉर्म्स में आप ये चेक कर लेना, अगर डिफरेंट फॉर्म्स में आपकी एनसीईआरटी में जैसे पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म अगर बची है, अगर है तो मुझे आप कल तक देख के बता देना। ठीक है, फिर हम तकरीबन कुछ आधा पौन घंटे का एक सेशन और लेकर के वो फॉर्म्स भी खत्म कर लेंगे, लेकिन इसको सिर्फ 11 तक रोक देंगे। 11 से ज्यादा दूर नहीं जा रहा मैं, 11 के आसपास ही कहीं कहीं खेल रहा हूं। और मैंने इसको ये सोच रखा है कि हमारे पास में आज के दिन पे अगर जैसे हमारा 6 लेक्चर चल रहा है, तो अगर ये छठा लेक्चर है तो तकरीबन 5 लेक्चर्स हम अब नेक्स्ट उस पर उठाएंगे, मतलब 12th में उठाएंगे। तो 5 लेक्चर्स हम 12th में उठाएंगे बिसाइड दिस, इसके अलावा। ये तो मतलब कि देखना है, अगर है तो फिर अपन कल के दिन पे पोलर फॉर्म वगैरह देखते हैं, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो कल के दिन देखते हैं। ठीक है, नहीं है बता दिया बच्चों ने कि सर है डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स में अब अपने पास में रह गया बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। ठीक है, देखिए सारा का सारा बेसिक बेसिक ले रहे हैं हम लोग, हम इसके बियॉन्ड नहीं जा रहे, ध्यान रखना है ना। हाँ याद रखना बिल्कुल अच्छे से। तो कल के दिन पे, आज के दिन पे तो अपन टाटा कर रहे हैं, ज्यादा लंबा कुछ ले नहीं रहे बात को। ठीक है, इसके बाद की कल की चीज नहीं, नहीं कुछ सिर्फ पोलर नहीं लेंगे तो फिर सारा ले लेंगे इकट्ठे। ठीक है,
ताकि अपने पास, क्योंकि हमारे पास में इस बार क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, बहुत सारी ऐसी चीजें ना जो 12th के लेवल की हैं, जिनको हम बाद में ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, और सर्कल की सीट इसके जस्ट बाद में अपन उठा लेंगे, तो आप अपनी तरह से पढ़ के रख लेना भाई, सर्कल की सीट की एक्सरसाइज 1 पूरी कर लेना याद से। एक्सरसाइज 1 जो नई चढ़ी है उसकी एक्सरसाइज 1 याद से पूरी कर लेना, ठीक है। बाकी अपन कल करते हैं, ठीक है। हाँ, कल इसका लास्ट लेक्चर हो जाएगा, मतलब 11th का लास्ट लेक्चर, 11th कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट लेक्चर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जितना भी आपको दे रखा है सारा पूरे शीट कंप्लीट करके रख लेना, इधर की तरफ सर्कल पूरा कर देना, ठीक है। Absolutely. Sarap eh. Ang sarap eh.